जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैगमेंट्स के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइम लीव का। तो मैं चाहता हूँ इस लेक्चर को आप अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें शुरू करते इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैगमेंट्स के बारे में। देखें, ऐसा होता है कि अक्सर ना हमें सेम कोड को या सेम डिज़ाइन को डिफरेंट पेजेस पे यूज़ करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें नेव बार की, नेविगेशन बार की, तो उसे हम वेबसाइट के हर पेज पे यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें फुटर की, तो उसे भी हम हर पेज पे यूज़ करते हैं। और अगर हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट कार्ड्स डिज़ाइन करते हैं, तो उसको भी हम हर जगह यूज़ करते हैं डिफरेंट पेजेस पे। तो बजाय इसके कि हर पेज के ऊपर हम दोबारा से वही कोड लिखें, हमारे पास टाइम लीव जो है वो हमें एक तरीका, एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंट। इसकी हेल्प से आप जिस डिज़ाइन को, जिस कोड को डिफरेंट लोकेशंस पे बार बार यूज़ करना चाहते हो, आप उसे एक फ्रैगमेंट में चेंज कर दो एक टैग की हेल्प से, और फिर सिंपल आप उसका नाम यूज़ करोगे और पूरे का पूरा डिज़ाइन आपको उस पेज पे नज़र आ जाएगा। ठीक है। अब फ्रैगमेंट को अचीव करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है इंसर्ट, दूसरा है रिप्लेस, तीसरा है इंक्लूड। तीनों से हम एक ही काम करते हैं, बट तीनों थोड़ा थोड़ा ना डिफरेंट वे से काम करते हैं। कैसे डिफरेंट वे से काम करते हैं ये मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। ठीक है। इंसर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इंसर्ट्स कंटेंट इनसाइड द टैग। मतलब जो टैग आपने बनाया, जिस टैग के अंदर आप फ्रैगमेंट को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर, ठीक है ना, वो टैग आ जाता है, वो कंटेंट आ जाता है जो कि आप रीयूज करना चाहते हो। सुनने में ये बातें थोड़ी अजीब लगेंगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसे प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। अब देखो, हमारे पास एक होम पेज है जो कि हमने बनाया था, तो इसका कंटेंट मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ये सारा यहाँ तक। ठीक है। अब ये मेरा होम पेज है। होम पेज के ऊपर हमारे पास जो होता है वो नेविगेशन बार होता है। तो उसके लिए ना मैं एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा HTML का, बट इसे मैं नाम दे दूंगा हेडर, header.html। ठीक है, ये हमारा हेडर है। और यहाँ पर ना हम अपना कोड लिखेंगे। और अगर हम अपने कंट्रोलर में आए तो यहाँ पर हमने एक गेट मैपिंग यूज़ की थी जो कि होम पेज को कॉल करती थी, बट साथ में हम इनपुट भी भेज रहे थे। तो अब मुझे इनपुट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ना ही मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, मैं सिर्फ यहाँ से एक पेज रिटर्न करना चाहता हूँ, तो मुझे मॉडल की भी ज़रूरत नहीं है। मॉडल को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। इतना मुझे चाहिए, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हेडर के सेक्शन में आते हैं। ठीक है। हेडर के सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टाइम लीव को इसके अंदर लेकर आना होगा XML नेम स्पेस को यूज़ करते हुए। बट यहाँ पर ना नेविगेशन बार को डिज़ाइन करने के लिए ना मैं यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप का। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर आते हैं शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे के पूरे टेम्पलेट को। थोड़ा नीचे आते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो डाउनलोड में आते हैं। ठीक है। या फिर इंट्रोडक्शन में चलते हैं, एक सेकंड। ओके, यहाँ पर जो मुझे दिया गया है कोड, सारा का सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं खुद से नहीं लिखना चाहता। यहाँ पर आते हैं, इसको हटा के ना मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब ये मेरा बूटस्ट्रैप डेमो है, इसे मैं यहाँ से, आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते हो, मैं रिमूव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि ये मेरा हेडर पेज है। ठीक है, जिसके अंदर मेरा नेविगेशन बार होगा। और चलें जी, इतना काफ़ी है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सेट कर देना है अपने टाइम लीव को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, XML नेम स्पेस को यूज़ करते हैं, और उसके बाद टाइम लीव टैग का यूज़ करते हैं, और उसके बाद www.timeleave.org। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया, इसे सेव कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए एक नेविगेशन बार, तो वापस आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं और हमें बना बनाया एक नेव बार मिल जाएगा। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें ये नेविगेशन बार है हमारे पास। थोड़ा और नीचे आए तो और भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, बट मैं इस पहले वाले को यूज़ करता हूँ क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझना है फ्रैगमेंट का। तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है।
और वापस आते हैं अपने कोड में। ये जो हेलो वर्ड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस हेडिंग को, और उस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, गलत आ गया, वापस चलता हूँ, मेरे ख्याल में कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, वापस आते हैं और अब कॉपी करते हैं। ठीक है, अब कॉपी हो गया, वापस आते हैं और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। चलो जी, सेव कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास ना एक नेविगेशन बार बन चुका है, ठीक है, इस फाइल के अंदर। अब इसी नेविगेशन बार को मैं इस .html जो हमारा होम पेज है यहाँ पर भी यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि ये सारा का सारा कोड जो है वहाँ पर भी मैं यूज़ करूँ, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रैगमेंट का। कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं, यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो हम यहाँ पर थाइमलीफ टैग का यूज़ करेंगे जो कि फ्रैगमेंट टैग है। तो थाइमलीफ और यहाँ पर है फ्रैगमेंट। ठीक है, फ्रैगमेंट। और इसके अंदर हमने क्या सेट करना होता है, इसके अंदर आप फ्रैगमेंट का नाम सेट कर दो, जो भी नाम आप सेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये है मेरा हेडर 1, इसका नाम मैंने सेट कर दिया हेडर 1, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। home.html पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस टैग को देखो, सबसे बाहर वाला जो टैग है वो है एक नेव टैग, मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो नेव, ये रहा नेव टैग। अब इसके अंदर हमने कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को कैसे लेकर आना है। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, एक है इंसर्ट, एक है रिप्लेस, और एक है हमारे पास इंक्लूड। तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर थाइमलीफ, ठीक है, और सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ इंसर्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर ना सबसे पहले तो हमने पेज का नाम प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमने फ्रैगमेंट बनाया है इसके पेज का नाम है हेडर, तो पहले मैं वो यूज़ करूँगा, HEADER, हेडर। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे, और फिर हमारा जो फ्रैगमेंट का नाम है जो कि हेडर 1 है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो वापस आते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ हेडर 1। ठीक है, और सिंपल इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उस टैग को यूज़ किया जो कि आउटर टैग था, जिसके अंदर मैंने फ्रैगमेंट को डिफाइन किया। उसी टैग को मैंने यहाँ पर यूज़ किया और सिर्फ मैंने फ्रैगमेंट का नाम लिख दिया और साथ में उस पेज का नाम लिख दिया जिसके अंदर मैंने फ्रैगमेंट क्रिएट किया था। ठीक है, अब ये जो हमारा होम पेज है इसके लिए तो हमारे पास एक एंड पॉइंट बना हुआ है, बट ये जो हमारा हेडर है ना इसके लिए भी मैं एक एंड पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये जो एंड पॉइंट है इसको हम चेंज कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि ये हमारा हेडर है एंड पॉइंट, और यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, और ये जो नाम है इसका यहाँ पर, इसको चेंज कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ गेट पेज। ठीक है, चलिए जी, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स हमने क्रिएट कर लिए। एक एंड पॉइंट के अंदर हमने क्या भेजना है, होम पेज, दूसरे एंड पॉइंट के अंदर हमने हेडर पेज भेजना है। तो HEADER, हेडर, सेव कर लेते हैं। ओके, अब एक बार ना हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे वर्क कर रही है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ, इस एप्लीकेशन को। ओके, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं फॉर लोकल होस्ट। ठीक है, ये रहा लोकल होस्ट। यहाँ पर आते हैं, वाइट लेबल एरर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं सबसे पहले हेडर पे, तो स्लैश जो हमारा एंड पॉइंट था हेडर, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास नेविगेशन बार जो है वो शो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है हमारा होम पेज। ठीक है, कि वहाँ पर आया या नहीं आया। तो मैं होम पेज पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप का जो CDN है लिंक, वो हमने अटैच नहीं किया यहाँ पर होम पे। ठीक है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। एक ये है हमारा बूटस्ट्रैप का लिंक, कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरा हमारे पास है स्क्रिप्ट के लिए, तो वो भी मैं यहीं से ले लेता हूँ। नीचे चलते हैं, ये रहा स्क्रिप्ट का, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं फाइल को, और एक बार दोबारा से ना इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, हमारे पास हमारा जो पेज है ना वो आ रहा था नेविगेशन बार, बट डिज़ाइन नहीं आ रहा था इस वजह से। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो चुका है। वापस आते हैं और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास नेविगेशन बार आ रहा है। क्या हुआ, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, मैं इसको नीचे करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि होम पेज पे आके सिर्फ हमने उस टैग को यूज़ किया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस टैग को ID देता हूँ। ID क्यों दे रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये जो है ये मेरे होम पेज का है। ठीक है, टैग, और यहाँ पर ये वाला जो नेविगेशन बार है यहाँ पर इसको भी मैं एक ID दे देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये है मेरे हेडर का टैग। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। देखो,
मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ और थोड़ा वेट करते हैं। ओके, चलते हैं अपने ब्राउज़र में। मैं इसे यहाँ से ना रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सो लेट मी रिमूव दिस हैश। ओके, तो यहाँ पर देखो हम होम पे आ चुके हैं। तो मैं ना यहाँ पे आता हूँ व्यू पेज में। अब आपने बातों को समझना है। देखो, अगर हम अपने होम पेज में जाएं, ठीक है, होम पेज के अंदर हमारे पास जो हमारा नेविगेशन बार था, ये टैग था, उसकी आईडी है होम, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं व्यू पेज कर रहा हूँ ये भी होम पेज है, यहाँ पर इसकी आईडी भी होम है। अब ये जो हमने इंसर्ट अभी यूज़ किया है, उसने क्या किया, वो जो टैग था पूरा का पूरा जिसकी आईडी हेडर है, उस पूरे के पूरे टैग को उठाकर इस टैग के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये टैग भी है हमारा होम पेज वाला, बाकी जो दूसरा टैग था वो पूरा का पूरा आके उसके अंदर सेट हो गया, इंसर्ट हो गया। तो ये इंसर्ट इस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ बाकी दो के बारे में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना इसको हटा देता हूँ, मैं रिप्लेस को यूज़ करता हूँ। रिप्लेस, सेव करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझते जाना है, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप इन चीज़ों को याद रखो। चलो जी, अब यहाँ पर ना मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देखना, यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रहा है, पेज मैंने खोला हुआ है होम पेज। दोबारा से दिखा देता हूँ, होम पेज मैंने ओपन किया हुआ है ये वाला। इसके अंदर जो नेव टैग है उसकी आईडी है होम, बट यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है उसकी आईडी है हेडर। अब क्या हुआ, हमने जब यहाँ पर यूज़ किया रिप्लेस को, तो उसने जो पुराने वाला टैग था जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया था ये वाला, इसको हटा दिया, पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया, और जो हेडर वाला था उस पूरे को लाकर वहाँ पर रख दिया। तो रिप्लेस इस तरह से काम करता है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब इंक्लूड को भी देख लेते हैं कि इंक्लूड में क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंक्लूड का, सेव कर लेता हूँ इसे और अपनी एप्लीकेशन को रीरन कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या चेंज क्या है, चेंज को समझो आप। हमारे पास ये जो आईडी है ये हमारे होम की ही है, ठीक है, बट इसके अंदर जो कंटेंट है वो कौन सा है हमारा, मैं वापस आते हैं, ये हेडर वाला कंटेंट है। अब रिमूव क्या हुआ है, देखो कुछ ना कुछ रिमूव तो हुआ है। ये जो नेव टैग था पूरा का पूरा, इसका फ्रैगमेंट वाला पार्ट ये रिमूव हो चुका है, अंदर वाला पार्ट वहाँ पर जा चुका है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से दिखाऊं आपको, तो ये नेव टैग हमारा तो है, बट जो दूसरा हेडर पेज का नेव टैग था जिसके अंदर हमने फ्रैगमेंट को लिखा हुआ था वो रिमूव हो चुका है, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आ चुका है। अब देखो इसको समझते हैं। देखो इंसर्ट हमने अभी देखा, इंसर्ट क्या करता है, कंटेंट को इनसाइड द टैग जो है वो सेट कर देता है। आई होप अभी आप ये समझ चुके होंगे। रिप्लेस की बात करें तो रिप्लेस क्या करता है, जो करंट टैग है आपका विद द टैग डिफाइनिंग द फ्रैगमेंट, उसको रिप्लेस कर देता है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद जो इंक्लूड है हमारे पास, दिस इज डेप्रिकेटेड बट इट मे स्टिल अपेयर इन द लेगेसी कोड, ठीक है। अब मतलब डेप्रिकेट हो चुका है बट स्टिल हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसे हो रहा है कि ये क्या करता है, जो आपका फ्रैगमेंट टैग है ना वो उसके अंदर शामिल नहीं होता, बाकी उसके अंदर जो जितना भी कंटेंट है वो सारा आपको शो होगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि फ्रैगमेंट किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप सोच रहे हो कि यार इसका ये तो इतना ज़्यादा आसान टॉपिक है, ऑब्वियसली ये आसान है, बट इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि हम कहते हैं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसने हमारा कितना काम आसान कर दिया कि एक चीज़ हमने पहले बनाई, उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।